स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी क्या भूमिका रहेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिसको लेकर विवाद हुआ। दूसरी तरफ यही विवाद की आग की आंच पहुंची स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा तक, क्योंकि उनकी बेटी से भी यही सवाल किए गए कि आपके पिता ने यह बयान दिया, इसको लेकर यह बयान दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब बातें बीजेपी भी देख रही है कि कहीं पिता के दिए गए बयानों की वजह से बीजेपी ना फंस जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है, हिंदुओं का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कहीं वोटर्स इसी वजह से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के खिलाफ कुछ मोर्चा ना खोल दे और वहां वोट देना ना बंद कर दे। तो बीजेपी ये सारी बातें देख रही है और ऊपर से बदायूं सीट जो पिछली बार बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र यादव को जीती थी हराकर, तब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अच्छा खास साथ संघमित्रा मौर्य को मिला था। इस बार उसी सीट को वापस दोहराने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाने की चर्चा है। इसी बात को लेकर चर्चा है कि अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी में आ पाएंगी। इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से भी कई मौके पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन तब उन्होंने उस बयान का जवाब दिया था जो उनकी बेटी ने दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने कहा था कि अगर पार्टी मुझे आदेश देती है तो मैं अपने पिता को भारतीय जनता पार्टी में वापसी करा दूंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये उनके पिता पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा, वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगी। इसके बाद यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर कहा था कि वह मेरी बेटी थोड़ी नादान है, वह इन सब चीज़ों से थोड़ी समझ से परे है। अगर वो मेरे को समझती तो ये भी समझती थी कि उसके पिता जब भी कोई पार्टी छोड़कर आए हैं तो उस पार्टी में वापस नहीं गए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अब चर्चा ऐसी बात की है कि अगर संघमित्रा मौर्य का बीजेपी ने टिकट काट दिया और किसी और सीट से आगे नहीं बढ़ाया तो उसके बाद संघमित्रा मौर्य क्या करेंगी। क्या स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के लिए भूमिका निभाएंगी या फिर वापसी की ओर देखेंगी समाजवादी पार्टी में। वापसी तो नहीं कहेंगे, शामिल होने को लेकर, क्योंकि पहले ऐसा ही था। बहुजन समाज पार्टी में जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य थे तब तक संघमित्रा मौर्य उनके साथ थी। जब बीजेपी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनकी बेटी भी उनके साथ चले गई, लेकिन तब संघमित्रा मौर्य सांसद नहीं थी। मैनपुरी से 2014 का चुनाव लड़ा था नेताजी के खिलाफ, संघमित्रा मौर्य ने हार गई थी। लेकिन इसके बाद जब 2019 का चुनाव जीत लिया तो उनके सुर बदल गए अपने पिता को लेकर ही। सब जानते हैं कि उनकी बेटी को टिकट किसके कहने पर मिला था, क्योंकि बेटी की इतनी पहचान, इतना नाम नहीं था जितना स्वामी प्रसाद मौर्य का था। राजनीतिक उनको अच्छी खासी पकड़ थी। इसी वजह से बीजेपी इस बात को लेकर विचार विमर्श कर रही है कि क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अगर संघमित्रा मौर्य आती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन से उन्हें किसी न किसी सीट पर आगे कर दिया जाएगा। दोनों ही माँ और पिता की जोड़ी को दोनों को ही आए करके 2 सीटें निकालने की पूरी फिराक में रहेगी समाजवादी पार्टी। देखते हैं, अभी 7-8 महीने का वक्त बचा है, क्या कुछ समीकरण बनते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।